अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कस्टर्ड फिल्ड डोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं। तो अब आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर में बनाइए साफ़ सुथरे तरीके से और अपने बच्चों के साथ इसको एंजॉय करें और ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 150 ग्राम, और अगर आप इसको कप्स में मेजर करेंगे तो ये 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर है। इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, और इसके साथ सॉल्ट भी ऐड करा है 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके बाद हम इसमें ईस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे बटर 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए ये, और इसको हमने फ्लोर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए बस इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है बटर को। बटर ना हो तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने बटर ही ऐड करा है। तो ये मिक्स हो गया। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अंडा। तो अंडे को मैंने फेंट लिया था, आधा ऐड करेंगे इसके अंदर। और दूध से हमें इसका गूंदना है आटा। तो दूध के अंदर मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड किया हुआ था, आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। और इससे हमने इसका आटा बनाना है। थोड़ा सॉफ्ट डो बनाना है हमें, और मुश्किल से इसके अंदर आधे कप ही दूध जाएगा, ज़्यादा दूध नहीं जाएगा इसके अंदर। और थोड़ा मैं सॉफ्ट डो बनाऊंगी इसका। तो बस इसका आपने डो बना लेना है। डो बना के इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से राइज हो जाए। और मैं सॉफ्ट इसलिए बना रही हूँ डो, ताकि जो हमारे डोनट्स हैं बहुत अच्छे सॉफ्ट तैयार हों। तो दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है इसके अंदर। तो ये देखिए इसका सॉफ्ट सा डो जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके 1.5 से 2 घंटे के लिए। अब इधर हम बना लेते हैं इसका कस्टर्ड। तो मैं ले रही हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। स्पून मेरा छोटा था तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ये टोटल 2 टेबल स्पून के बराबर। इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे इसको डिज़ोल्व करने के लिए। तो अच्छे से आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है और इसको साइड पर रख लेंगे हम। फिर इसके बाद एक हम पैन लेंगे और इसके अंदर दूध ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। और इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून, और इसको एक बॉईल आने तक हम कुक करेंगे, अच्छे से पकाएंगे दूध को। तो देखिए बॉईल आ गया है इसके अंदर अच्छे से, और चीनी भी आपकी डिज़ोल्व हो जानी चाहिए, इतना इसको आपने पकाना है अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद इसके अंदर हम कस्टर्ड जो हमने घोल कर रखा था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स ना बने, बस 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे, और फिर हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो जाएगा। तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। बस ये थोड़ा सा थिक हो जाए, इतना ही आपने कुक करना है इसको। और अब इसको मैं रख दूंगी ठंडा करने के लिए एक बाउल में निकाल कर। और इधर हमारा डो भी रेडी हो गया है, राइस हो गया बहुत अच्छे से। अब हमने काउंटर पे थोड़ा सा मैदे को डस्ट करना है, और ये डो निकाल लेंगे हम काउंटर पे ही, और इसको हल्का सा हम नीट करेंगे। तो मैदा थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डस्ट किया क्योंकि डो मैंने काफ़ी स्टिकी बनाया था इस वजह से। और इसको बस थोड़ा सा हमने नीट करना है, तकरीबन 1 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से इसको नीट कर लेना है। और बहुत ज़्यादा मैदा भी नहीं लगाइएगा, इसको नीट करने में बस थोड़ा सा मैदा लगाना है आपने। और इसके बाद इसको हमने बेल लेना है, थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर लिया है। अब मैदा लगाएंगे दोनों तरफ अच्छी तरीके से, उसके बाद इसको बेल लेंगे। और इसको हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, तकरीबन 1/2 इंच के बराबर इसको मोटा ही रखना है।
तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है। और एक कटर ले लेंगे हम, पेटीज कटर लिया है। राउंड साइड से मैं इसको काट रही हूँ। आप कोई गिलास या फिर कोई कैप भी ले सकते हैं इसकी कटिंग करने के लिए। और मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ ये डोनट्स। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया है इस तरह से। और ये इतने मोटे होने चाहिए, आधा इंच के बराबर है ये। साइड्स को हम हटा लेंगे और उन साइड में से भी हम डोनट्स निकाल लेंगे। अब एक ट्रे ले लिए, उसके ऊपर मैदा डस्ट किया है और ये डोनट्स जो हमने कट करे थे वो हम इसके अंदर रख देंगे। और इसको रखने के बाद हम कवर करेंगे, कवर करके रख देंगे दोबारा से रेस्ट करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। देखिए आधा घंटा हो गया है, थोड़े से ये राइस हो जाएंगे आधे घंटे के अंदर। और फिर हमने इसको तेल में फ्राई कर लेना है। तो लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा क्योंकि वो अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। तो अब इन डोनट्स को हमने फ्राई कर लेना है। तो बस इसके अंदर मैंने ज़्यादा डोनट्स ऐड नहीं करे, सिर्फ 5 ही ऐड करे हैं। और क्योंकि साइज़ में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, देखिए ये राइस हो गए हैं काफ़ी हद तक। और जब एक तरफ इसके कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से फूलने चाहिए डोनट्स आपके, तभी अच्छे बनेंगे। तभी आप इसके अंदर कस्टर्ड को फिल कर सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी से पॉकेट्स बन जाते हैं, अच्छी जगह बन जाती है। इस तरह से ये राइस हो जाते हैं और कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं ये। तो जिस तरह का आपको कलर चाहिए, डार्क या लाइट कलर, उस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको डार्क ब्राउन किया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं और ये रेडी हो गए। अब इसको मैं निकाल लूँगी और निकाल के इसको ठंडा करना है अच्छी तरीके से हमें। अच्छा, कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है अच्छी तरीके से और ये बिल्कुल सेट हो गया है। तो कस्टर्ड भी आपका ठंडा होना चाहिए और आपके जो डोनट्स हैं वो भी बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, तभी आपने इसके अंदर कस्टर्ड को फिल करना है। तो बस मैं कस्टर्ड को मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से ताकि जो इसके लम्स हैं ये ख़त्म हो जाएं। और इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो मेरे पास थी तो मैंने इसमें ऐड करी है 3 टेबलस्पून। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है कस्टर्ड का, इसलिए ऐड करी है। तो इसको मैं विक्स से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये स्मूथ सा एक पेस्ट सा बन जाए मेरे पास, देखिए इस तरह से। और अब हम एक नोज़ल ले लेंगे। तो मैं आपको इसके लिए नोज़ल दिखाती हूँ, कस्टर्ड को फिल करने के लिए जो हमें नोज़ल चाहिए होती है। वैसे आप नॉर्मल वाली से भी कर सकते हैं, मेरे पास है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये कस्टर्ड या फिर जैम फिल करने के लिए होती है नोज़ल। और इससे हम क्या करेंगे, पहले होल कर लेंगे सारे डोनट्स के अंदर इस तरह से। और थोड़ा सा स्पेस हम इसके अंदर से इस तरह से बना लेंगे ताकि कस्टर्ड अच्छी तरीके से फिल हो उसके अंदर। तो इस तरह से मैं सारे डोनट्स को करके रख लूँगी। और उसके बाद पाइपिंग बैग में हम इसी नोज़ल को डाल देंगे, इससे थोड़ी आसानी से कस्टर्ड जो है वो अच्छे से फिल हो जाएगा। और ये कस्टर्ड हम सारा पाइपिंग बैग में ले लेंगे। और इसके बाद इसको अंदर हमने फिल करना है डोनट्स के अंदर कस्टर्ड को। बस आपने इसके अंदर इंसर्ट करना है और पीछे से आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कस्टर्ड आपका, सॉरी डोनट आपका बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पूरा फिल्ड हो जाएगा कस्टर्ड। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको फिल करके रखते चले जाएं। और अब मैं इस तरह से सारे जो डोनट्स हैं उनको फिल कर लूँगी। और बहुत मज़ेदार बनते हैं ये डोनट्स, घर के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ये सारे डोनट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आइसिंग शुगर जो है वो स्प्रिंकल कर दूँगी, डस्ट कर दूँगी, सॉरी स्प्रिंकल नहीं करना है, इसको हमें डस्ट करना है इस तरह से। और अगर आप लोगों के पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल जो घर की चीनी होती है उसको पीस के उसको भी आप डस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर चटनी में डाल के, बस आपने इस तरह से डस्ट कर देना है। और मैंने इसके अंदर कस्टर्ड फिल किया है। अगर आप लोगों के बच्चों को कस्टर्ड नहीं पसंद है तो आप लोग चॉकलेट या फिर कोई भी जैम भी फिल कर सकते हैं इसके अंदर। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं डोनट्स, बच्चों को खासकर बहुत पसंद होते हैं और टीनेजर्स को। तो देखिए सारे डोनट्स रेडी हो गए हैं और बहुत ही यमी लग रहे हैं और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार थे। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए कितने परफेक्ट बने हैं ये। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे, मुंह में जाके घुल रहे थे, इतने अच्छे बने थे ये डोनट्स। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।